नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पर्पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिवालय से सीधे अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं सचिवालय पहुंचे हैं और सचिवालय पहुंचकर देख सकते हैं शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री यानी कि पूर्व शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है नियमावली पर और वार्ता हुई है नियमावली पर। नई नियमावली जारी न होने से शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध लगातार अब टूटता ही जा रहा है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। शिक्षक अभ्यर्थियों में आलोक यादव ने वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों से मुलाकात करके नियमावली में हो रहे लेट के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सिंचाई विभाग के अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। उनका स्पष्ट कहना है कि नियमावली बनकर तैयार है, कई सारे बड़े संशोधन उसमें किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द नियमावली जारी होने की पूरे उम्मीद और आसार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, यह बात बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्वयं ही स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि अगले चरण में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया नए सिरे से जो है वो प्रारंभ होगी। नियमावली के तहत हम पूर्ण पूर्ण जो है रूप से बहाली करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को थोड़ा ध्यान ध्यान रखना होगा बहाली प्रक्रिया के लिए। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि अब शिक्षक अभ्यर्थियों को थोड़ा सा और सब्र रखना होगा। सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी नियमावली पर शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों से जो है वार्ता हुई है और स्पष्ट रूप से वार्ता में उन्होंने कहा है कई सारे बड़े संशोधन किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द जो है नई नियमावली जारी होने के पूरे उम्मीद और आसार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी, नियमावली पर शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों से वार्ता हुई है। स्पष्ट रूप से सचिवालय में ये बात कही गई है कि नई नियमावली जारी ना होने से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। लाइव क्या वार्ता हुई है, खुद शिक्षक अभ्यर्थी जो है आलोक यादव लाइव अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सुन लीजिए सचिवालय में शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री से क्या वार्ता हुई है, कब तक नियमावली जारी हो रही है, नियमावली पे क्या बात हुई है। आप खुद जो है दोस्तों वो सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़रा आलोक जो हैं यादव जी वो जुड़े हुए हैं। उनकी जवानी आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, तो सुनिए ज़रा। आप हमको चैनल पर जोड़े और जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो मेरा संघर्ष रहा है और जो आज की जानकारी है इसी के उपलक्ष्य में आज आप हमको जोड़े। जो भी आपका सवाल है पूछिए। आपको पता होना चाहिए कि जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें जो अड़चन आ रही है और जिसका हवाला दे करके सरकार हो या शिक्षा विभाग हो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को जो टहलाने का काम हो रहा है वो एक बड़ा मामला है कि नियमावली अभी तक नहीं आ रहा है और नियमावली इन विभागों में फंसा हुआ है। आपने लगातार न्यूज चैनलों पर भी देखा होगा। तो इसी की पुष्टि करने के लिए हम लोग पिछले दिनों भी सचिवालय गए थे। वहां पर जो हमको जानकारी मिली कि सभी विभागों से नियमावली को स्वीकृति मिल गई है, वित्त विभाग में नियमावली फंसा है, वहां से अंतिम मुहर नहीं लग रही है, एनओसी नहीं मिल रहा है। तो इस सच्चाई की पुष्टि करने के लिए हम लोग आज मैं और मेरे तमाम स्टेट के साथी जो थे 4 साथी थे के, तो वहां पर जाते हैं वित्त मंत्री के पास, माननीय विजय चौधरी जी के पास। विजय चौधरी जी के पास हम लोग करीब 10 बजे पहुंचे। वहां पर मंत्री जी से हम लोग की जब मुलाकात हुई तो हमने कहा कि सर आप ही के विभाग में जो है हम लोगों का जो नियमावली है वित्त विभाग से ही अंतिम मुहर नहीं लगने के कारण से हम लोग की नियमावली फंसी हुई है कि आप क्यों रोक कर रखे हुए हैं सर, इस पर मुहर क्यों नहीं लगा देते। तब माननीय विजय चौधरी जी कहते हैं, वही पुराना राग अलापते हैं कि नहीं नहीं अभी तो नियमावली जो है बन रहा है, अभी वित्त विभाग में आया ही नहीं है। देखिए इन्हीं का विभाग जो है इस सरकार के अधीन वाला ही विभाग जो है कहता है कि वित्त विभाग में चला गया है और जब हम लोग वित्त विभाग के मंत्री से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास आया ही नहीं है। मतलब कि
दोनों एक ही सरकार के अंदर में काम करते हैं, दोनों की बातों में कंट्राडिक्शन है। तो कुल मिलाकर या तो विजय चौधरी झूठ बोल रहे हैं या शिक्षा विभाग झूठ बोल रहा है, लेकिन बातचीत से हमें ये नहीं लगा होगा कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो वित्त मंत्री है वही डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं हम लोगों से, झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं के पास नियमावली आया है। उसके बाद हम लोग वहां से जब हम लोग को मिल गया जवाब कि हमारे पास नहीं आया है, तो हम लोग समझ लिए कि ये हम लोग को बरगलाया जा रहा है, यहीं पर है, फंसाया गया। उसके बाद इसकी और अच्छे तरह से पुष्टि करने के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए। सॉरी, उसके पहले हम लोग डिप्टी सीएम के पास गए। डिप्टी सीएम नहीं थे, दिल्ली में थे, तो उसके बाद हम लोग चले गए शिक्षा मंत्री के पास। शिक्षा मंत्री के पास हम लोग बहुत देर तक बैठे, 2-3 घंटे तक बैठे। वहां पर बैठने के बाद हम लोग को बुलाया गया माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि सर, जो नियमावली है वो क्यों नहीं आ रही है सर, आपका जब साइन हो ही गया है तो उन्होंने, उनके द्वारा जो बात निकलकर सामने आई वो हम लोग भी हतप्रभ रह गए। वो कह रहे हैं, देखो हमको जो साइन करना था और जो मेरा काम था वो हम कर दिए हैं, नियमावली पर साइन हमको करना था, हम कर दिए हैं। सरकार में हम ही एक थोड़े सरकार चला रहे हैं, हमारे ऊपर भी है लोग। तुम मेरा इशारा समझ सकते हो। फिर हम ज्यादा दबाव दिए तो वो खुलकर बोले कि देखो हम चाहते हैं कि तुम लोगों की जो बहाली हो वो हो। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से भी जा करके अपने उप मुख्यमंत्री के साथ, तेजस्वी जी के साथ मिले हैं। उनके भी संज्ञान में हमने दिया कि सर बहाली करवाइए, और तुम लोगों को दबाव बनाने के लिए हमने पब्लिक डोमेन में भी आकर कह दिया कि मैंने साइन कर दिया। लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन हो गया, उल्टे हम डांट सुन गए। खुल करके बोले कि तुम लोगों के कारण हमको डांट सुनना पड़ा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा मंत्री को डांटा जाता है कि मतलब कि हर बात पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है, रखा जाता है। खुल करके आज हम लोगों से बात की है कि मेरे तरफ से हरी झंडी मिल गई है, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी नियमावली को रोक कर रख दिए हैं। तब मेरा जो सवाल था कि क्या सर 2023 में भी हम लोग की बहाली हो जाएगी? तब उन्होंने कहा कि अगर 2023 में बहाली नहीं होगी तब ये लोग किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए हम लोगों से। तब हम समझ गए इनकी बातों को कि राजद। तो दोस्तों, आपने आलोक यादव जो कि शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों से मिले थे। आज उन्होंने पूरा लाइव अपडेट प्रोवाइड किया। किसी कारणवश वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और कई सारे बातें उन्होंने रखी और अपडेट प्रोवाइड किया कि नियमावली को लेकर पूरी प्रक्रिया जो है वो तेज गति से चल रही है। मात्र अब कुछ ही कह सकते हैं कि कुछ ही समय बाकी है कि आपकी नियमावली अब जारी हो जाएगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है। इसी प्रकार से अपडेट आपको प्रोवाइड हम करते रहेंगे चैनल के माध्यम से, और भी आगे जो भी अपडेट पहुंचेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।